ठीक है, तो कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, तो कल जो पढ़ाया था उसमें कुछ पूछना तो बताओ आप। हाँ, नहीं पूछना है? अल्फाबेट का वो नंबर याद हो गए सभी को? याद है? अब देखो, आप आज क्या करोगे, उसको ऐसे इसके नंबर याद करोगे। देखो, ठीक है, वो इधर से अपन फिर उल्टा चलेंगे। देखो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी जेड। यहाँ पर ने क्या कर दिया, पूरी जो अल्फाबेट उसको दो भागों में बांट दिया। क्या कर दिया? जो भी अल्फाबेट है उसको उसका अर्धांश कर दिया। अर्धांश, अर्धांश कितने हो गए? दो भाग हो गए। कितने हो गए? दो भाग। अर्धांश का मतलब क्या होता है? आधा होता है। और पूरी जो वर्णमाला है अल्फा उसको अपन दो भागों में बांट दिया। अपने पास कितने भाग बन गए? दो भाग बन गए। अब इनके नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को दो चीज नोट करनी है। देखो, क्या करनी है? दो चीज नोट करनी। क्या करनी है कि एक तो देखो, ये जो ए है, ए का यदि अपन लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे आता है। और राइट साइड से करते हैं तो यदि ए की अपन बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आता है? वो एक नंबर पे आता है। और ए की अपन बात करें तो वो राइट साइड से कितने नंबर पे आता है? 26। यदि अपन इसका टोटल करते हैं तो कितना आता है? 27। मतलब कोई भी एक लेटर है उसका यदि अपन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसका जो पैलेस है, उसका स्थान, उसका यदि अपन क्या करते हैं, टोटल करते हैं तो उसका जोड़ कितना आएगा? हमेशा 27 आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? किसी भी अल्फाबेट का दोनों ओर से संख्याओं का या स्थानों का योग बराबर 27। मतलब कोई भी एक वर्ण है उसका अपन जोड़ करते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसका स्थान का, तो उसका जोड़ क्या आएगा? हमेशा 27 आएगा। अब इसका 27 आ रहा है, इसका देख लो। बी बी का देखो, बी का भी आ रहा है ना। उसी प्रकार से जेड का देख सकते हो आप। जितने भी लेटर है सभी का यदि अपन जोड़ करते हैं लेफ्ट और राइट से उसके अंकों का योग क्या आएगा? हमारे पास 27 आएगा। ठीक है, एक चीज तो ये नोट करनी है, इसको नोट करो। देखो,
लिख लिया क्या सभी ने? देखो दूसरा अपने को क्या ध्यान रखना है, जैसे ए और जेड था, क्या था? ए का उल्टा क्या है, विपरीत क्या है, जेड है, और बी का वाई है। अब यदि अपन जो विपरीत अल्फाबेट है उनका अपन यदि योग करते हैं तो क्या आता है? तब भी क्या आएगा, 27 आएगा। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। जेड 26 पे आता है। टोटल कितना हो गया, 27। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। वाई कितने पे आता है, 25 पे। इसका योग भी क्या हो गया, 27 हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आया समझ में, कि विपरीत अंकों के स्थानों का योग, विपरीत अंक, सॉरी अंक नहीं, विपरीत अक्षरों के स्थानों का योग बराबर 27। दो चीज आ गई अपने पास समझ में। पहली चीज क्या आई अपने पास समझ में, पहली चीज अपने पास समझ में आएगी, कोई भी अल्फाबेट है उसका दोनों ओर से जो स्थान है उसका योग क्या अपने पास 27 है। और दूसरी चीज क्या समझ में आई, कि कोई भी विपरीत अक्षर है, जो अपोजिट लेटर्स है, उनका जो स्थान है, उनका जो अंक, उनका योग भी क्या अपने पास 27 है। लिखो, इसको भी लिखो, देखो लिख लिया क्या? अब देखो आगे, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो, बाएं से पंद्रवा अक्षर होगा। बाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा? हाँ, बाया बाया समझते हो ना आप? बाया नहीं पता तो बता दूं है। लेफ्ट राइट पता है क्या अल्फाबेट में? ए से स्टार्ट करते हैं तो अपना लेफ्ट होता है, और जेड से स्टार्ट करते हैं तो अपना राइट साइड से होता है। तो देखो, बाएं से 15 अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 15, बाएं से, बाएं से मतलब किधर से स्टार्ट करोगे? जेड से कैसे करोगे? बाया लिखा है इसने तो, बाया लिखा ना। बाया है तो जेड से कैसे करेंगे, ए से करेंगे। और और आपको कल बताया था 5 10 15 का बताया था ना, 5 10 15 20 25 का कितना होता है? ई जे ओ टी वाई होता है। तो क्या हो गया अपना 15 नंबर पे क्या हो गया अपना? ओ हो गया आंसर। ओ ही होता है, ए सी काउंट करते हैं तो। अब मान लो अपन दाएं से 15 करते हैं, दाएं से 15वां अक्षर होगा। दाएं से 15 कौन सा होगा? क्या होगा? एल होगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, जो आपको कल बताया था, कल बताया था, पहला बताया था ना कल। कल क्या बताया था? जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड से स्टार्ट करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। दूसरा, दूसरा अब यदि आपको जेड की साइड से याद नहीं है तो अब ए की साइड से काम चला सकते हो। कैसे करोगे कि
अभी आपको क्या बताया कि योग कितना होता है, 27 होता है, और 27 में से आप क्या घटाओगे, 27 में से कितना घटाओगे, 15 घटाओगे, कितना बचेगा, 12। अब देखो, अब राइट साइड से काउंट करना है अपने को। राइट साइड से क्या आता है, 12 नंबर पे एल आता है, तो आंसर अपना एल होगा। आपको यदि पीछे से याद नहीं है तो आप सिर्फ एक ही साइड से याद है तब भी आप कर सकते हो। जो नंबर आपको दिया गया है उसको 27 में से माइनस कर दो, और उसके बाद में क्या कर दोगे, उसको सीधा लेफ्ट साइड से काउंट कर लो। ठीक है, लिखो इसको, देखो। पीछे लिख लिया क्या, देखो क्वेश्चन लिखो, देखो साथ साथ में लिख लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम, उल्टे को क्या बोलते हैं, विपरीत भी बोलते हैं, उल्टे या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा अक्षर होगा, क्या होगा, एक्स होगा। एक्स कैसे होगा, एक्स तो नहीं होगा। देखो भाई, आपको मैं समझा देता हूं। देखो इसने क्या बोला अपने को, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश कौन सा होता है, देखो अभी थोड़ा डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो प्रथम अर्धांश बराबर ए टू एम, ए टू एम होता है, और द्वितीय अर्धांश एन टू जेड, ये होता है। अब देखो इसने क्या बोला है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा करना है, तो किसको करना है अपने को, ए से लेकर जो एम तक के जो अपने पास 13 लेटर्स हैं उनको अपने क्या करना है। जैसे ये अपना प्रथम अर्धांश हो गया, ये होता है। इसको उल्टा करेंगे तो अपन क्या करेंगे, ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और यहाँ फिर एल के जे, इस प्रकार से अपन चलते जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा अपने पास, ए आएगा। ये अगर उल्टा करेंगे तो ये तो क्या है, सीधा है, और ये अपने पास क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना। उसके बाद में क्या बोला है, किसी और को करना है क्या उल्टा, नहीं करना है, सिर्फ
प्रथम अर्धांश का बोले तो अपने को ए से लेके एम को करना है, विपरीत उल्टा लिखना है अपने को, बाकी को सेम टू सेम लिखना है। आगे क्या चलेगा फिर, एन ओ पी क्यू इस प्रकार से जेड तक सेम चलेगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बार क्या, पहले क्या है दायां, फिर क्या है बायां। कल आपको बताया था दायां और बायां जब भी आता है तो अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ना, जोड़ते हैं दोनों को। तो दाईं ओर से कितना अपने पास 10 है, बाईं ओर से कितना है 7 है, टोटल कितने हो गए 17 हो गए। और साथ में ये भी बताया था कि काउंटिंग किधर से करनी है अपने को, जिसका नाम पहले आता है, पहले किसका है दाएं का, तो दाईं ओर से करेंगे। दाईं ओर का मतलब आप किधर से करेंगे, जेड से करेंगे, अपन इधर से करेंगे। इधर से करेंगे तो क्या आएगा, अपने को पता है कि एन कितने नंबर आता है, दाएं से करते हैं तो एन 13 पे आता है। 13 के बाद में 14 15 16 17, 17 नंबर पे क्या आ जाएगा अपने पास, डी आ जाएगा। आंसर अपना क्या होगा, डी होगा। कैसे करेंगे, जेड से काउंट करेंगे एन तक, अपने पास 13 हो गया, 13 हो गया ना। फिर ये कितने पे आएगा 14 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, और ये डी 17 पे। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आपको ये काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बाद में तो आप सीधा ही कर लोगे। देखो इसने क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश का मतलब होता है ए से लेके जो एम तक के जो 13 लेटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। द्वितीय अर्धांश होता है एन से लेकर जेड तक का जो 13 लेटर होते हैं वो। इसने क्या बोला कि इसको उल्टा करना है, उल्टा करना ना, उल्टे का मतलब क्या हुआ कि एम से स्टार्ट करना, अपने को एम पहले लेके आना है, एम से फिर उल्टा चलेंगे। एम से पहले क्या आता है एल, फिर के जे, इस प्रकार से ए तक चलेंगे। फिर बाकी जो बचते हैं ना 13 उसको अपने को सेम टू सेम रखना है। इसने कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं बोला तो जैसे है वैसे के वैसे रहेंगे। उसके बाद में पहले दायां है 10 नंबर, फिर बायां है 7। कल आपको बताया था दायां बायां जब भी आता है तो दोनों अंकों को जोड़ना है, और जोड़ के क्या करना अपने को, जिसका नाम पहले आता है उस साइड से सीधी गिनती करनी है। तो पहले दायां है, दायां मतलब जेड से करेंगे, तो अपने को पता है कि एन तक 13 होते हैं, फिर 14 15 16 17 क्या आ गया अपने पास, डी आ गया आंसर। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया तो आ गए समझ, लिखो फिर इसको देखो। लिख लिया क्या, पीछे लिख लिया क्या, देखो क्वेश्चन लिखो, देखो आगे फिर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के
बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन लिख लिया? तो क्वेश्चन में क्या बोला अपने को कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय इस बार किसको करना है? द्वितीय अर्धांश को अपने क्या करना है? विपरीत क्रम में करना है। द्वितीय का मतलब एन से लेकर जेड तक, और उसको क्या करना है? विपरीत क्रम में। उसके बाद क्या करना है? बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो इस बार क्या है? दोनों बार बायां है, आया ना? तो जब भी बायां बायां आता है तो अपन क्या करते हैं? घटाते हैं ना। और गिनती भी किधर से करते हैं? बाईं ओर से करते हैं। पहले बायां कितना है? 18, बाद में बायां कितना है? 12। कितने बच गए? 6 बच गए। और गिनती भी किधर से करनी है अपने को? बाईं ओर से करनी है। ये अपने को पता लग गया कि बाईं ओर से अपने को क्या गिनना है? 6 नंबर गिनना है, बाईं ओर से गिनना। लेकिन इसने उल्टा किसको किया है? द्वितीय को। मतलब द्वितीय का मतलब क्या हो गया? एन से लेकर जेड, इसको करना है अपने को। तो लेकिन जो ए से एम है, सॉरी जेड लिख दिया क्या? ए से एम है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसने सिर्फ किसको किया है? द्वितीय को किया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रथम को करना, अपने द्वितीय को नहीं किया था, सिर्फ फर्स्ट को किया था। इसमें सेकंड का बोला था अपन, फर्स्ट को नहीं करेंगे अपन। तो ये तो अपना एम तक सेम टू सेम चलेगा। उसके बाद इसको उल्टा करना, तो यहाँ क्या आएगा अपने पास? जेड आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। अब किधर से करना है अपने को? बाईं ओर से। बायां मतलब एक की साइड से। और 6 नंबर पे क्या आता है? क्या आता है? एफ आता है। तो ये अपना आंसर हो गया। अपने को ये जो नियम है वो तो कल अपन ने पढ़े थे, वही लगाने हैं। लेफ्ट राइट है या राइट राइट है या राइट लेफ्ट है, वो तो वही लगाना है। बाकी जो इसमें जिसको उल्टा करा उसको उल्टा करना है। ठीक है, लिखो इसको, देखो इसका सॉल्यूशन लिख लो इसका। लिख लिया क्या पीछे? लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में
लिख दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो पहले तो आप करो इसको सॉल्व, देखो क्या आता है आपका। क्या है? ओ है? ओ तो नहीं आना चाहिए। आपने किया है क्या? क्या है? वाई है। वाई इज करेक्ट। सॉल्व करोगे क्या? क्या आया? वाई आया। ओ ओ नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करो एक बार, आप देखो। ओ ही आएगा। चलो देखो फिर, चलो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसने क्या बोला है? दोनों अर्धांशों को उल्टा करना है। इसमें दो चीज होती है अपने पास। एक तो होती है पूरी वर्णमाला को उल्टा करना। क्या होता है? पूरी वर्णमाला को उल्टा करना। यदि पूरी वर्णमाला को उल्टा करना है तो अपन कहां से शुरू करेंगे? तब तो अपन जेड से शुरू करेंगे और ए तक चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला है? दोनों अर्धांशों को, मतलब ए से एम और एन से जेड, इनको 13 जो अक्षर है उनको अपने को उल्टा करना है। तो पहले अपन कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, तो एम से लेकर ए आएगा अपने पास, फिर एन से लेकर, सॉरी जेड से लेकर एन आएगा, ये आएगा ना अपने पास। मतलब जब भी दोनों अर्धांशों को उल्टा करने की बात की जाए तो पहले क्या करना अपने को? ए से लेकर एम है उसको उल्टा करना है, फिर एन से लेकर जेड है उसको उल्टा करना है। तो ए से लेकर एम को उल्टा किया तो पहले एम आया, फिर ए आएगा लास्ट में, ठीक है। करने वाला 1 नंबर पे एम आ जाएगा, 13 नंबर पे ए आ जाएगा। फिर एन से लेकर जेड करेंगे तो जेड आएगा अपना 14 नंबर पे, और 26 नंबर पे क्या आएगा अपना? एन आएगा। अब देखो इसने क्या बोला है, यहाँ क्या बोला है? दाया। यहां भी क्या बोला है? दाया। जब भी दोनों बार दाया आता है तो अपने को क्या करना है? माइनस करना है। तो और गिनती किधर से करनी है? दाई ओर से करनी। एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस साइड से करनी है। तो पहले अपने पास 20 है, फिर अपने पास 8 है, कितने बच गए? 12 बच गए राइट साइड से। मतलब अब देखो राइट साइड क्या होगा? जेड, सॉरी एन हो गया। एन से अपन करेंगे तो अपने को पता है कि जेड 13 नंबर पे आ गया, और इससे जस्ट पहले क्या है? ए, सॉरी ये, सॉरी 12 ना, इससे जस्ट पहले क्या है? वाई आएगा अपने पास। तो जेड से 13 से पहले 12 आता है अपने को पता है, तो 12 नंबर पे क्या क्या आ गया अपने पास? वाई। अपना आंसर क्या हो जाएगा? वाई अपना आंसर हो जाएगा। अब बताओ किसी को डाउट है तो? अपने ध्यान क्या रखना है, जब भी दोनों अर्धांशों को उल्टा करने की बात की जाए तो पहले पूरी अल्फाबेट को दो भागों में बांटना है, ए से एम और एन से, फिर दोनों को अपने को उल्टा करना है, ठीक है। लिखो इसको, सॉल्यूशन लिख लो इसका, देखो। उसके बाद देखो, लिखो यदि संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया
जाए तो दाएं से आठवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? लिखो देखो यदि संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से आठवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? देखो सोल्व करो इसको। देखो क्या क्या बता रहे हो? वाई? वाई कैसे? वाई तो नहीं आएगा, वो आएगा। एक बार दोबारा ट्राई करो, देखो आता है क्या आपका? जिसका गलत है वो देखो वो आता है क्या आपका? आपका वाई आया ना? एक बार देखो दोबारा ट्राई करके वो आता है क्या? देखो गलती कहाँ की है आपने? पहले वाला क्वेश्चन वैसे किया होगा 13 13 को करके, वैसे किया क्या? उल्टा? वैसे नहीं, इसमें क्या लिखा है देखो संपूर्ण जब भी आए या अंग्रेजी वर्णमाला है तब अपने को पूरी को एक साथ उल्टा करना है। जेड को पहले रखना है अपने को, ए को लास्ट में लेके जाना है। अर्धांश नाम आए तब भी अपने क्या करना है? 13 13 को करना है। अब करो देखो, इसीलिए क्वेश्चन लिखाया है आपको। क्या ओ आया क्या? ओ आया? आ तो गया ना? ठीक है, देखो इसको एक बार सॉल्व करवा देता हूँ मैं। देखो देखो इसने क्या बोला है? संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला। अपनी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है? ए से जेड होती है संपूर्ण, तो इसको अपन क्या कर देंगे? जेड से ए लिख देंगे। ये हो गई उल्टी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से, दाया मतलब राइट साइड, राइट साइड से आठवें अक्षर के, यहाँ क्या है? बाईं ओर कौन सा है? सातवां, बाईं ओर सातवां। जब भी दाया बाया है तो अपने क्या करना है? दोनों अंकों को जोड़ना है। जोड़ देंगे, कितना होगा? 8 और 7 15 हो गया। अब काउंटिंग कैसे करेंगे? जिसका नाम पहले आता है, पहले किसका है? दाया तो राइट साइड से करेंगे अपन। अब राइट का मतलब किधर से करोगे? यदि अपन अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो राइट अपना जेड से शुरू होता है। क्या होता है? जेड से शुरू होता है। लेकिन इसने क्या बोल दिया साथ में? विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो दाईं ओर सबसे पहले क्या चला गया? ए चला गया अपना। क्यों ए चला गया ना? तो ए से शुरू करेंगे, तो ए से शुरू करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? ओ अपना आंसर होगा। क्योंकि 15 नंबर पे क्या आता है? ए से शुरू करते हैं तो ओ आता है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आया तो आ गया क्या? चलो अब आप 5 मिनट पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ।